क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल 4x³ माइनस 10x स्क्वेयर दिस एंड दिस इफ़ एचसीएफ इज़ x माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखें ना, आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और एचसीएफ दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आपने एलसीएम फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है कि एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इज़ इक्वल टू पी क्रॉस क्यू, जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। दोनों साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, इक्वल के। तो एचसीएफ आपके पास गिवन है, इसके बाद पी भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड। तो हमने क्या करना है कि एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम अब कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो एलसीएम है उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। यानी एलसीएम इज़ इक्वल टू पी क्रॉस क्यू डिवाइडेड बाय एचसीएफ बन जाएगा। तो हम फार्मूला कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि एलसीएम इज़ इक्वल टू पी क्रॉस क्यू डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सिंपल सी वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास जो है वो तीनों चीज़ों की वैल्यू जो हमने राइट साइड पर लिखी है इक्वेशन के, वो है गिवन है। पी क्रॉस क्यू भी गिवन है एंड एचसीएफ भी गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनके अंदर जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यूज़ पुट या पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, ज़रा ऊपर जाके देखेंगे कि हमारे पास एक मैंने पी को येलो कलर में लिखा था और क्यू को पिंक कलर में। दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। उसका प्रोडक्ट और डिवाइड बाय एचसीएफ, ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं जी, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने मैं 3x पावर 4 वाली टर्म को x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो मुझे एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 4x³ वाली टर्म को करूं, जो अभी मैं इस ग्रीन से शेड कर देता हूं, इसको अगर x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो भी मुझे एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इन द एंड ऑफ द आंसर हमने थोड़ी सी उसके अंदर चेंजिंग करनी होगी, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। तो मैं इस तरह से करता हूं कि इनमें से मैं एक टर्म जो है वो ले लेता हूं 3x पावर 4 वाली और उसको x माइनस 1 पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब 3x पावर 4 x की मदद से हम कैसे बना सकते हैं, डेफिनेटली हमें x को 3x पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है वो टोटल टर्म जो है वो इस तरह से आ जाएगी, 3x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस 3x³ हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, आपको पता है हम साइन चेंज कर लेते होते हैं, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा -2x³ और दिस, और बाकी जो ऊपर दो टर्म बची हुई हैं तो उनको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डिवाइज़र जो है वो x माइनस 1 है और जो हमने बनाना है वो है x³। तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, x³ माइनस x², ठीक है। x² किसी चीज़ के नीचे नहीं है तो उसको मैंने सेपरेट अलग कर लिया। साइन चेंज करेंगे, इसके बाद जो है वही सिंपल स्टेप माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम एज़ इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब x² वाला जो है वो उसको पहले लिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरह से करता हूँ कि x² वाली टर्म को पहले लिख देता हूँ, फिर -3x को लिख दूँगा और फिर जो है वो 2 को लिख दूँगा। ये 2 वही है जो ऊपर से एज़ इट इज़ आ गया था, ठीक है। सो x² को पहले लिख देते हैं, ठीक है। x² माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे पास बन गया इस तरह से, ठीक है। अभी भी हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन तभी ख़त्म होता है जब 0 आ जाता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 को अगेन x के साथ, ठीक है। तो ये हमें देगा x² माइनस x, ठीक है। तो इसको x² माइनस x को लिखेंगे, फिर हम इसके बाद साइन चेंज करेंगे और कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास बचेगा -2x प्लस 2, वो वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको मैं +1 से अगर मल्टीप्लाई करूँ ना तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x प्लस 2, अगेन मैं साइन चेंज करूँगा और मेरे पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना एलसीएम लिखने के लिए। तो यू रिमेंबर कि मैंने एक टर्म उठाई थी वहाँ से, ठीक है।
तो एक तो हमारे पास जो आंसर आया है, ठीक है, ये 3x³ + x², एक तो हम ये पूरी एक्सप्रेशन लिख देंगे इसके साथ, और दूसरी एक्सप्रेशन हम वो लिखेंगे जो कि हमने नहीं पिक की थी इन द स्टार्ट, जब मैंने पिंक और ग्रीन सर्कल बनाए थे ना, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो हमने नहीं लिखी थी इसके साथ, वो कौन सी वाली थी? डेफिनेटली वो हमारे पास ये वाली थी, 4x³ - 10x² + 4x + 2। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर साथ में मेंशन कर देंगे क्वेश्चन के। तो ये भी इसका जो है वो एलसीएम में ही काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। सो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अगेन ये पूरा क्वेश्चन देख लें यहाँ पे, और कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच।